एक आदमी जो इंडिया का नाम दुनिया में ले गया, जिसके पास था ग्लैमर, पैसा, पावर और सपने। आज वो आदमी दुनिया के एक कोने में बैठ के कहता है कि वो चोर नहीं है। विजय माल्या। आज तक हमने उसे उसी नजर से देखा, भगोड़ा, लोन डिफॉल्टर, चोर। लेकिन क्या ये कहानी इतनी सिंपल है? क्या सच में वो चोर था? आज हम इस केस को रूट से समझेंगे। कैसे ये सपना बना और कैसे टूट गया, किसकी गलती से। विजय माल्या 28 की उम्र में अपने फादर की कंपनी यूनाइटेड ब्रूवरीज के चेयरमैन बन गए। उन्होंने बनाई एक अल्कोहलिक एम्पायर, किंगफिशर बियर, जो दुनिया भर में फेमस हो गई। बिजनेस, स्पोर्ट्स, फैशन, फार्मूला 1, IPL, द किंग ऑफ गुड टाइम्स का जमाना था। 2005 में उन्होंने लॉन्च किया अपना सबसे बड़ा सपना, किंगफिशर एयरलाइंस। फ्लाइट नहीं, एक लग्जरी एक्सपीरियंस, हर सीट पर टीवी, हर ग्लास में वाइन। लेकिन जब सपना इतना बड़ा हो तो गिरने की आवाज भी दुनिया सुनती है। किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत शानदार थी, लेकिन इंडियन एविएशन इंडस्ट्री खुद मुश्किल में थी। फ्यूल प्राइसेस स्काईरॉकेट कर रहे थे, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। बजट एयरलाइंस जैसे इंडिगो ने मार्केट छीन लिया। टैक्स, एयरपोर्ट चार्जेस और ब्यूरोक्रेसी ने डाल दिया एक्स्ट्रा प्रेशर। कंपनी लॉस में जा रही थी, लेकिन फिर भी विजय माल्या बैंक से लोन लेते रहे। क्या गलती थी? पर्सनल गारंटी दी ही नहीं, कंपनी के नाम पर लोन लिए, बैंक्स ने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया। ये गलती बैंक्स की भी थी, लेकिन सजा सिर्फ एक को मिली। 2009 तक किंगफिशर की हालत खराब हो चुकी थी। 2012 में DGCA ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया, फ्लाइट्स बंद, स्टाफ को सैलरी नहीं। 17 लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्ट्रेस और सुसाइड के कारण मर गए। पर माल्या लगातार लोन लेते रहे और बैंक्स देते रहे। क्यों? पॉलिटिकल कनेक्शन, प्रेशर फ्रॉम टॉप ऑफिशियल्स, या फिर ये सोच कि ये तो माल्या है, कुछ भी कर लेगा। सिस्टम ने उनको स्टॉप नहीं किया, सिस्टम ने उनको अलाउ किया। वही मिडिल क्लास के लिए एक लोन लेना सपने जैसा होता है। ITR चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, सिविल स्कोर 750 प्लस हो तब भी डाउट। वही एक आदमी 9,000 करोड़ का लोन ले गया, बिना किसी गारंटी पे, ना पर्सनल गारंटी, नो सफिशिएंट कोलेट्रल्स, सिर्फ नाम और कनेक्शन के बेसिस पर। उस टाइम विजय माल्या एक राज्यसभा MP भी थे। ऊपर तक एक्सेस था, पावरफुल दोस्ती थी, बैंक ऑफिशियल्स पर इनडायरेक्ट प्रेशर था। ये बिजनेसमैन देश का नाम रोशन कर रहा है, मदद करो। कुछ बैंक मैनेजर्स ने नोइंगली लोन पास किया। CBI ने बाद में कुछ को जेल भेजा, स्कैम का पार्ट बनाने के लिए। लेकिन एक भी बड़ा पॉलिटिकल नाम नहीं आया सामने। कोई नेता नहीं पकड़ा गया, कोई सीनियर बैंकिंग चेयरमैन अकाउंटेबल नहीं बना। बस एक नाम चिल्ला चिल्ला कर बोला गया, विजय माल्या इज अ चोर। 2016 में विजय माल्या क्वाइटली इंडिया छोड़कर UK चला गया। गवर्नमेंट ने बोला वो भाग गया, माल्या ने बोला मैं लीगल गया हूँ, मुझ पर ट्रैवल बनता ही नहीं उस वक्त। तब से लेकर आज तक एक्स्ट्राडिशन चल रहा है। UK कोर्ट में इंडिया ने सब फाइल दिया। माल्या बोलते रहे मैं प्रिंसिपल अमाउंट वापस देने को तैयार हूँ, लेकिन इंटरेस्ट और पेनल्टी अनफेयर है। अभी रीसेंट पॉडकास्ट में विजय माल्या ने इमोशनली पहली बार बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे सिस्टम ने टारगेट बनाया। मैं पैसे छुपा कर नहीं ले गया। मैंने कोर्ट में कई बार बोला प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न करने को, लेकिन लोग सुनना ही नहीं चाहते। उन्हें बस एक विलन चाहिए। पॉडकास्ट में उनकी आंखों में गिल्ट नहीं था, लेकिन थकान थी, जैसे एक आदमी को हर एंगल से तोड़ दिया गया हो। उन्होंने एक लाइन में पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। अगर मैं मिडिल क्लास होता तो ये लोग मुझे क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट पर जेल भेज देते, लेकिन मैं एक रिच बिजनेसमैन था, इसीलिए मुझे सब ने उठाकर गिरा दिया। विजय माल्या ने गलती की, हाँ। क्या वो फ्लॉड बिजनेसमैन थे? बिल्कुल। लेकिन क्या उन्होंने जानबूझकर पैसा लूट कर भागा? ये अब भी प्रूवन नहीं है। जिस सिस्टम ने उन्हें लोन दिया, उसको उनको रोकने की भी जिम्मेदारी उठानी थी। लेकिन जब सिस्टम फेल हुआ तो उसने सारी जिम्मेदारी एक आदमी पर डाल दी। आज विजय माल्या के केस में सिर्फ लोन नहीं डूबा, जनता का भरोसा डूबा। तो आप बताइए, क्या विजय माल्या सच में चोर है या एक बिजनेसमैन जिसे सिस्टम ने स्कैपगोट बना दिया? कमेंट करके लिखिए, चोर या शिकार। इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये कहानी हर इंडियन को जाननी चाहिए, जो अपना पैसा बैंक में रोककर सोचता है
कि उसका पैसा सेफ है। ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडिया डिकोड विद डॉक्टर मिनाली।